भद्राचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी सनातन धर्म की वो आंखें हैं। अगर एक आंख को भी चोट पड़ती है तो सनातन धर्म को, पूरे सनातन धर्म को दर्द होगा। 6 दिसंबर 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन पे लाठी चार्ज होता है, उनका एक हाथ टूट जाता है। प्लस जो ट्रस्टी है उस मेरे नॉलेज में उनका राम मंदिर निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है दिया कि प्रेमानंद महाराज जी के पास कोई चमत्कार नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी तो नहीं देंगे, लेकिन उनकी पीआर टीम सब लगी हुई है उनको ट्रोल कराने में। ये उनके पीआर ही टीम का ये कमाल है कि उनको इतनी ज़्यादा यूट्यूब में ट्रोल किया जा रहा है। संस्कृत पढ़ा होना अनिवार्य है कि आप किसी संत, तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों उस खैर मौलाना से पूछेगी कि क्यों बना दिया गया मौलाना को? जो अरबी किया तुमने, फारसी करी तुमने, हिफ्ज किया तुमने? नहीं पूछेगी, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे पीआर टीम लगी है प्रेमानंद महाराज की, जो ये सब करा रही है। नमस्कार साथियों, मैं आशीष मिश्रा बड़ी अम्मा से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की। रामभद्राचार्य जी ने ऐसा क्या बोला कि मेन स्ट्रीम मीडिया से यूट्यूब के हर एक चैनल में वही छाए हुए हैं? ऐसा उन्होंने कौन सी टिप्पणी बोल दी प्रेमानंद महाराज को? ऐसा क्या बोल दिया कि पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया आज उनको ट्रोल करने पर लगी है? एक पॉडकास्ट के दौरान रामभद्राचार्य जी से पूछा गया, क्या प्रेमानंद महाराज जी के पास कोई चमत्कार है? अगर चमत्कार है तो आप उसके कैसे डिफाइन करते हैं? तो रामभद्राचार्य जी ने बोला उनके पास कोई चमत्कार नहीं है। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार है जी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। ये बात तो वो सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात को प्रेमानंद महाराज जी ने भी बोला है कि मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? आज से कुछ दिन पहले एक यूट्यूब में भी उनका वीडियो पड़ा है, मैं लिंक कर दूंगा। एक महिला उनके पास जाती है, उसके पैर में कुछ दर्द होता है, तो वो महिला उनसे कहती है कि महाराज जी मेरे पैर में दर्द है, आप कुछ कर दीजिए। तो वो प्रेमानंद महाराज जी भी बोलते हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किसी डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई है? जो तुम गलत जगह पे आ गई हो इस चीज को लेके। पीठ में दर्द है तो बाबा जी इसको क्या करे? बाबा जी क्या करे? जैसे किसी को रोग है, किसी को दर्द है तो डॉक्टर के पास जाए। आशीर्वाद से नहीं ठीक होता। देखो बस वही समझ में नहीं आता, इसी भटकाओं में सब भटक रहे हो। कोई जंतुर बांधेगा, कोई आशीष ले, तुम सब अब नाम जप न करो, खाओ मुर्गा मांस, पियो शराब करो, बेविचार होकर तो बाबा जी आशीर्वाद दे दे तो कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। दुर्गति होगी यहाँ भी और वहाँ भी। हमारी बात समझो। जरूर बुरा लगता है, सत्य विषय बुरा लगता है, सब भागते हैं इस बात में कि बाबा जी आशीर्वाद दे, रोग रहित हो जाओ। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तुम्हारे आचरण ठीक होंगे तब तुम्हारा सब काम बनेगा। हाँ देखो ना, खा रहे हैं जीवों को उबाल करके मांस, पी रहे हैं शराब, कर रहे हैं बेविचार, बुद्धि भ्रष्ट होगी और नष्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आचरण गलत है। कोई आशीर्वाद किसी का काम नहीं करेगा। तो यही बात को आप रामभद्राचार्य जी ने बताया कि उनके पास कोई चमत्कार नहीं, उनकी किडनी खराब है, मेरी भी आँख खराब है, बात बराबर है। वो भी क्या नाम है, डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं भी डॉक्टर के पास जाता हूँ। अब बात रही उनकी एक शब्द की, जो उनको सब पूरी मीडिया ट्रोल पे लगी। मीडिया ट्रोल पे लगी है, मेन स्ट्रीम मीडिया ट्रोल पे लगी है, या फिर प्रेमानंद महाराज जी की पीआर टीम उनके पीछे पड़ गई है। क्योंकि मैं जितना व्यक्तिगत रूप से प्रेमानंद महाराज जी को जानता हूँ, वो इस मामले में कुछ नहीं बोलेगा तो उनकी पीआर टीम पीछे से बात करेगी। ये याद रखिए कि उनकी पीआर टीम में बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे स्ट्रांग बंदे हैं, जो इनकी पीआर टीम को पूरा मैनेज किए हुए हैं। पूरा आज जो आज यूट्यूब में उनको छाए हुए देख रहे हैं, वो पूरी देन पीआर टीम की उनकी देन है। उनकी पीआर टीम में आईआईटी से लेके प्रोफेसर से लेके एक्स आर्मी मैन तक उनके टीम में शामिल है। देखिए, रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी, सनातन धर्म की वो आंखें हैं। अगर एक आंख को भी चोट पड़ती है तो सनातन धर्म को, पूरे सनातन धर्म को दर्द होगा। व्यक्तिगत मेरे लिए माने तो दोनों लोग मेरे लिए पिता तुल्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी और रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी की एज 75 साल के लमसम है और प्रेमानंद महाराज जी की एज 56 साल के लमसम है।
दोनों की ही कुछ ना कुछ पूरी बॉडी में दिक्कत है, किसी की में आँख में दिक्कत है तो किसी किडनी में दिक्कत है। राम भद्राचार्य जी को हम नहीं भूल सकते क्योंकि उनका राम मंदिर निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। 6 दिसंबर 1992 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, उन पे लाठी चार्ज होता है, उनका एक हाथ टूट जाता है, प्लस उनको 8 दिन की जेल भेजी जाती है। 8 दिनों तक मुझे जेल में रखा गया था, सतना वाली जेल में। अच्छा। मेरी बड़ी बहन भोजन पहुंचवा देती थी। पुलिस जब डंडे बरसा रही थी तो पुलिस को मेरी विकलांगता पर भी कोई दया नहीं आई। यहाँ पर मार दिया, यहाँ पर मेरी देखी ये उंगली जो है ये टेढ़ी है, यहाँ पर ये कला है। इस पूरी प्रकरण में राम भद्राचार्य को भांति भांति की गाली मिलती है उस तत्कालीन सरकार से, और इवन उनके खाने की भी इंतजाम नहीं किया था जेल में। उसके बाद पूरा उन्होंने अपना जिम्मा ले लेते हैं राम मंदिर निर्माण का। वो पूरे रोड शो में जो एक यात्रा निकली थी राम मंदिर के लिए, उसकी अगुवाई करते हैं। इवन आप उन जो न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन था उस समय राम मंदिर का, उसमें एक अहम गवाही राम भद्राचार्य जी की थी। अगर वो गवाही ना देते तो शायद आज राम मंदिर का निर्माण होना नामुमकिन था। तो जैसे आज भव्य मंदिर बन गया है, हर आदमी कह रहा है कि हमारी वजह से बना। आप क्या मानते हैं, किसकी सबसे बड़ी भूमिका रही? 5 लोगों ने प्रारंभ किया था यह आंदोलन। न्यायालय का जब प्रकरण आया तो सभी शंकराचार्य मुकर गए। मुस्लिम न्यायमूर्ति जज महोदय ने भी कह दिया कि जगत गुरु जी यू आर डिवाइन पावर। तो मैं ये नहीं कहने जा रहा हूँ कि मेरे कारण राम मंदिर बना, पर ये तो कहने जा ही रहा हूँ कि मेरी प्रतिभा के कारण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय की दिशा बदल गई। ये तो लिखित, और लोग तो झूठ बोल रहे हैं जी, मेरा तो लिखित है ना जी। राम मंदिर का निर्माण होने के बावजूद उन्होंने कभी भी उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई कि उनको ट्रस्टी बना दिया जाए। आज वो जो ट्रस्टी है उस मेरे नॉलेज में उनका राम मंदिर निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है। कोई नाम उनका शायद गोविंद देवगिरी है, हो सकता है मैं नाम में कंफ्यूजन हो रहा हूँ। गोविंद देवगिरी है मेरे ख्याल से, जो आज के राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, और जबकि उनका मेरे ख्याल से उनका कोई योगदान नहीं था। बात मुद्दे पे करते हैं आके कि ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया प्रेमानंद महाराज जी को कि उतना वो ट्रोल होने लगे। देखिए, ट्रोल होने का एक ही कारण था, उन्होंने एक ऐसा शब्द बोल दिया कि प्रेमानंद महाराज जी के पास कोई चमत्कार नहीं है। अगर चमत्कार है तो वो मेरे संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करके दिखाएं। याद रखिए, उन्होंने ये नहीं बोला कि संस्कृत, पूरे संस्कृत का नहीं दिया, उन्होंने अपने संस्कृत के श्लोकों का वो बोला है कि मेरे संस्कृत के श्लोकों का अर्थ बताएं। है जी, मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। मोटा मोटा अगर हम बात करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की, तो प्रेमानंद महाराज जी ने इस राम भद्राचार्य जी के बयान पे कोई टिप्पणी नहीं दी, और ना ही वो देंगे, जितना मैं व्यक्तिगत रूप पे उनको जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। प्रेमानंद महाराज जी तो नहीं देंगे, लेकिन उनकी पीआर टीम सब लगी हुई है उनको ट्रोल कराने में। ये उनके पीआर ही टीम का ये कमाल है कि उनको इतनी ज़्यादा यूट्यूब में ट्रोल किया जा रहा है। अब आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके पीआर टीम में आज देखिए, प्रेमानंद महाराज जी का अगर बात करें तो उनको तो शायद ये भी नहीं मालूम कि उनसे मिलने के लिए कितना झंझट, कितना मशक्कत करनी पड़ती, तब उनसे जाके कोई मिलता है। क्योंकि वो जो उनके पीआर टीम के मेंबर हैं, पहले उनसे मिलो, उनसे क्वेश्चन, वो जो कोई जैसे कि मैं जाता हूँ, अगर सपोज मैं गया प्रेमानंद महाराज जी के से मिलने के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप में मैं गया हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं गया हूँ लेकिन मैं मिल नहीं पाया। मैं गया प्रेमानंद महाराज जी से मिलने, तो उनका एक बंदा आया, बंदर से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे बोला आपको क्या प्रश्न उठाना है, मुझसे पूछा कि मैं क्या प्रश्न उठाना, मैंने कहा फलाना प्रश्न उठाना है, तो उनके ही बंदे ने उत्तर देगा पहले। अगर वो उत्तर नहीं दे पाया आप, उसके बाद फिर वो दूसरे बंदे से मिलाएगा, उनसे उच्च अधिकारी से मिलाएगा, वो भी नहीं दे पाया, तो ऐसा करने के बाद फिर जाके आप प्रेमानंद महाराज जी से मिल पाएंगे। वो भी महीनों का खेल है, याद रखिएगा दोस्तों, ये महीनों का खेल है। ये नहीं कि आप गए और मिल लिए, आप कोई स्टार थोड़े नहीं है, या आप स्टार किड के बेटे थोड़े नहीं है, या आप क्रिकेटर थोड़े नहीं है, या आप एक्टर थोड़े नहीं है कि जो आप तुरंत मिल लेंगे। ये सुविधा केवल उन एक्टर्स को उपलब्ध है, उन क्रिकेटर्स को उपलब्ध है, उन नेताओं को उपलब्ध है जो सीधे जाके वो मिल लेते हैं।
आम जनता के लिए नहीं है। याद रखिएगा, ये आम जनता के लिए नहीं है। और ये महाराज जी तक मैं अगर हो सके तो आपको प्लीज ये वीडियो पहुंचाइएगा। महाराज जी तो देखें तो, महाराज जी के पास तो मोबाइल ही नहीं, क्या देखेंगे, उनकी PR टीम ही देखेगी और मुझको गाली देगी, क्योंकि मुझे मालूम है मुझे गाली पड़ेगी कमेंट पे, ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि उनकी PR टीम का मैं आज यहाँ पर खुलासा कर रहा हूँ। मेरा काम ही खुलासा करने का है, मेरा काम ही रोस्ट करने का है। अब बात करते हैं क्या नाम, इस मुद्दे पे अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें उस मुद्दे के पूरा लब्बो लबाब आप देखेंगे तो कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं बोली गई। मीडिया के क्वेश्चन क्या पुटअप कर रही है, क्या संस्कृत पढ़ा होना अनिवार्य है कि आप किसी संत महात्मा होने के लिए? अरे भैया, मैं मीडिया वालों से बोलना चाह रहा हूँ, जो एंकर, बड़े बड़े एंकर मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हैं, क्या आपने मास कम्युनिकेशन को कोर्स नहीं किया? या एक इंजीनियर को बनने के लिए क्या वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा है? या कोई भी एक टीचर बनने के लिए वो क्या उसने BEd BTC का कोर्स नहीं करना? उसी जिस तरह इस सब कोर्स करने के लिए अनिवार्य है पढ़ाई लिखाई, वैसे संस्कृत भी एक बहुत ही अनिवार्य विषय है जब कोई संत महात्मा बनता है। क्या कोई मौलाना हिफ्स या अरबी का कोर्स नहीं करता जब वो मौलाना की गद्दी पे बैठता है? तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के उस क्या मौलाना से पूछेगी कि क्यों बना दिया गया मौलाना को? जो अरबी किया तुमने, फारसी करी तुमने, हिफ्स किया तुमने? नहीं पूछेगी, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया के पीछे PR टीम लगी है प्रेमानंद महाराज की, जो ये सब करा रही है। और रही बात आपके प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए, इसलिए बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर जाके बहुत चुका हूँ। प्रेमानंद महाराज जी से मिलना, अगर आप मिल लेंगे तो वही हाल होगी जैसे महाकुंभ में आपने ग्रुप संगम में डुबकी मार ली। उतना ही मुश्किल है प्रेमानंद जी महाराज से मिलना। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी और रामभद्राचार्य जी, मैं इनकी राय के बराबर भी नहीं हूँ कि जो उनकी पे टिप्पणी करूँ। टिप्पणी अगर मैं करूँगा तो मेरे लिए वही हो जाएगा एक ऊँट के मुंह में जीरा, कि मैं प्रेमानंद महाराज जी को बहुत मानता हूँ और दिल से मानता हूँ। तभी मैं गया था उनसे मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं मिल पाया है क्योंकि आई एम नॉट ए स्टार किड या आई एम नॉट ए बिग पॉलिटिशियन। मैं एक आम आदमी था, उनसे मिलने के लिए पहुंचा, मैं नहीं मिल पाया। मुझे इसमें कोई ऊपर वाले ने नहीं चाहा तो मैं नहीं मिला, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मेरे व्यूअर से पूछना चाहूँगा कि आप को लगता है कि जितने बड़े बड़े मंदिरों में जो ये प्रचलन चल आ रहा है कि VIP दर्शन, VIP लाइन पे लगी है, तो वही सेम चीज क्या प्रेमानंद महाराज जी क्या नहीं हो रही? VIP गेट्स को अलाउ, VIP एक्टर्स के अलाउ, VIP क्रिकेटर्स के अलाउ, ये सब जितने VVIPs हैं वही पे उनसे क्यों मिल पाते हैं? इतनी आम भरी उस कमरे के अंदर, आप लोग कभी गौर करिए, उस कमरे के अंदर जो बैठने की कैपेसिटी है वो मैक्स टू मैक्स, वो 50 या 60 से ज़्यादा नहीं, 50-60 ह्यूमन से ज़्यादा वहाँ बंदा नहीं बैठ सकता। इसके बावजूद वहाँ लाइन लगी रहती है, वही लोग क्यों वहाँ पर बैठे हैं? उसका एक रीज़न ये है उनकी PR टीम की नेटवर्क, मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो आज के टाइम पे बड़े बड़े मठों के राजा से भी ज़्यादा है, जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनसे भी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही पोर्ट से चला जा रहा है, ऐसे ही ऑडी BMW से घूमा जा रहा है? ये प्रेमानंद महाराज जी के लिए नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। मैं प्रेमानंद महाराज जी को भगवान तुल्य समझता हूँ, जैसे लिए मेरे गुरु हैं वो वैसे ही मेरे लिए प्रेमानंद महाराज जी हैं। बट उनकी PR टीम जो आज की डेट में नेटवर्क उनका इतना है, आपको क्या मालूम, बड़े बड़े मठों में ऐसा इतना बड़ा नेटवर्क है, उनको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, उनकी सिक्योरिटी के लिए आप जरा बात करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी में WWE के रेसलर हैं, याद रखिएगा, सोच समझ के जाइएगा आप जरा उनके पास, पता चले आपको गुस्सा वुस्सा पड़ जाए तो आप वहीं जमीन में ढेर हो जाए। मुद्दे पे आते हैं, आपको इन दोनों में क्या सही क्या गलत लगता है? वो मेरी हैसियत से तो परे है, मेरी हैसियत नहीं कि मैं इन दोनों को डिफाइन कर पाऊँ कि कौन सही है कौन गलत है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कौन सही है, रामभद्राचार्य जी सही हैं या फिर प्रेमानंद महाराज सही हैं। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सही कौन गलत। और एक चीज़ और, मैं उनकी PR टीम के लिए प्लीज़ हमको मेरा कमेंट करिएगा, क्या आप लोग भी ये भुगते हैं? क्या VIP एंट्रीज अलाउ होनी चाहिए या फिर आम जनता के लिए भी महाराज जी के दर्शन होना चाहिए?
मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा, मैं आपका बहुत टाइम ले रहा हूँ व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा कि क्या करूँ कि मन की जो बात है वो सब सामने आ जा रही है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, उनकी जो एक्टर्स हैं और जो बड़े-बड़े क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियन, वो सबको दर्शन करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग गरीब जनता जो वहाँ गरीब, मतलब मैं गरीब नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। लेकिन अब मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो मेरे साथ वहाँ पर लोग खड़े रहे 3-3 4-4 दिन, मैं 3 दिन रुका वहाँ पर, और 3-4 दिन रहा वहाँ। एक बेचारी पता नहीं कहाँ से आई थी, आगरा से, पता नहीं कहाँ से, वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, आगरा की थे 3-4 और टीम काफ़ी बुजुर्ग थी। वो बेचारी बता रही थी मैं 5 दिन पहले से रुकी हूँ वहाँ पर, लेकिन तो भी उनको दर्शन नहीं हो पाया। तो ये प्रथा क्या सही है कि ये एक्टर्स अपनी क्या नाम है हाइप पाने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, किसी को क्रिकेटर छक्का चौका मारना है वो वहाँ जा रहा है, या फिर किसी की मूवी रिलीज होने वाली वो वहाँ पर दर्शन कर, केवल क्या पीआर के ही लिए सब वहाँ पर जा रहे हैं। जो आम जनता उनको अपने क्वेश्चन, अपने दुख बांटने जा रही है महाराज, जिससे क्या उनके लिए वो गद्दी वहाँ पर अलाउ नहीं कि उनको भी एक जगह छोटी सी दी जाए। क्या सब जगह वीआईपीज़ के लिए है? प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार, मैं आसिम साहब, दोबारा मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड।